आ गया हूँ मैं हीरो के शोरूम में और आज मैं आपको सबसे दिखाने वाला हूँ एक मज़ेदार चीज़ जो आपके सामने यहाँ पे खड़ी है। और ये गाड़ी देखकर, ये बाइक देखकर एक अनोखी चॉइस अगर देखते हो, बाइक तो हर कोई चीज़ लेता है और कोई जो है वो शौक के लिए बाइक लेता है, लेकिन बाइक कोई देखता है अगर पर्टिकुलर तो ऐसी शौक में लेता है। और शौक की चीज़ जो होती है वो चीज़ मैं अभी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सामने आप देख सकते हो ऑफ रोडिंग टेरेन के लिए एक्सपर्ट जो बाइक होती है तो कुछ इस तरह से होते हैं। यहाँ पे अभी सामने आप मेरे देख रहे हो हीरो की एक्सपल्स, यहाँ पे 4 वाल्व इंजन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे पूरी की पूरी बेजिंग के साथ साथ वाइट स्टिकर के साथ साथ और ब्लू स्टिकर के साथ साथ पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग टेरेन की प्रॉपर बाइक आपको देख सकते हो। यहाँ पे पूरी चेंजेस इम्पल्स के बाद यहाँ पे हीरो ने किए हुए आप यहाँ पे पूरे के पूरे देख सकते हो। अभी भाई आप कहोगे कि ऐसी बाइक कौन ही लेता है, मतलब अगर 70-80 का माइलेज अगर हीरो जैसी कंपनी स्प्लेंडर में दे रही हो तो ये कौन लेगा। लेकिन ये लेने की शौकीन ही अलग होता है, क्योंकि इसके पर्सनली ये जो बाइक्स होते हैं पर्टिकुलर उनके टॉर्क और आउटपुट जो है वो टॉर्क आउटपुट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से होते हैं। क्योंकि यहाँ से टॉर्क आउटपुट जहाँ से निकलता है रियर व्हील ड्राइव से, मतलब जो पीछे के पहिए से, वो टॉर्क आउटपुट जो नॉर्मली बाइक से, मतलब कम्यूटर बाइक ले लो, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक ले लो, उससे ज़्यादा निकलता है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो बाइक्स होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रोडिंग टेरेन के लिए डर्ट बाइक जानी जाती है। मतलब जो डर्ट गेम वगैरह खेलते हो उसके हिसाब से उसके सस्पेंशन सेटअप ऐसे ट्यून किए हुए होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड परफॉर्मेंस के लिए, हार्डकोर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अभी सामने इम्पल्स के बाद 2009 के बाद 2010 में लॉन्च हुई थी इम्पल्स, उसके बाद 2011-12 में डिसकंटिन्यू होगी। फिर से एक इम्पल्स का जो है वो हीरो होंडा के नाम से जब जानी जाती थी, उसके बाद हीरो आई और हीरो की इम्पल्स जो थी वो करीबन 2014-15 से चली और उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गई। और उसके बाद जो है वो 3 साल का गैप लेके हीरो ने जो है वो एक्सपल्स ये जो वेरिएंट निकाला, 18.70 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क और 17 bhp छोड़ने वाला 6300 RPM में ये जो पर्टिकुलर हीरो का इंजन है वो DOHC जो है वो यूनिट पे चलता है। और 4 वाल्व इंजन की यहाँ पे आप बेजिंग देख सकते हो। और सामने ऐसे लुक देखते हो बाइक का तो मतलब ऐसी एग्रेसिव बाइक दिखती है, कुछ स्टंट करने वाली एक मस्कुलर सी बाइक दिखती है। जहाँ पे सस्पेंशन की बात करते हो तो टेलीस्कोप जो है वो सस्पेंशन रखे और बड़े बड़े से शार्प क्रीजेस देख पाते हो यहाँ पे सस्पेंशन के, और बड़े से ट्यून कर रखे हैं। और ऐसी जो बाइक्स होती है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रोडिंग टेरेन के लिए जानी जाती है। सामने यहाँ पे आप एक्सपल्स की बड़ी बड़ी बेजिंग देख सकते हो, पूरा का पूरा स्टिकर फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे 4 वाल्व की इंजन की स्टिकर यहाँ पे देख सकते हो अभी। और हीरो और होंडा के जो कोलैबोरेशन था उसमें जो बाइक्स होती थी वो मतलब पर्टिकुलर चेंजेस हुए होते हैं। उसके कोलैबोरेशन में जो बाइक्स जाने जाते थे माइलेज के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे। लेकिन ये जो सामने मैं बाइक दिखा रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट ना ही करो तो बराबर है। लेकिन इसके बाद मतलब ये अगर बाइक चलाते हो उसके बाद ऊपर राइड करते हो और उसके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर बाइक लेते हो, शौकीन हो बाइक लेने के, तभी आपको ये बाइक समझ में आएगी। यहाँ पे सामने है मेरे जो है वो एक्सपल्स हीरो की। और हीरो और होंडा जब से अलग हुआ है पूरे के पूरे चेंजेस ला रहा है। पूरा का पूरा सामने आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, सामने ऐसे की डालते हो तो पूरा डिजिटल तो आता है, लेकिन जो है वो TFT डिस्प्ले है, पूरा जो डिजिटल लाइज कर दिया नहीं गया है। यहाँ पे आप पूरा का पूरा एन की न्यूट्रल की बेजिंग देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंट्स पूरा मतलब जो बहुत सारे कुछ यहाँ पे जो है वो फीचर्स बताता है। यहाँ पे ट्रिप्स की वगैरह आप सेटिंग यहाँ पे मैनुअल से एडजस्ट कर सकते हैं, एवरेज ट्रिप 1 ट्रिप 2 सेट कर सकते हो। यहाँ पे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, मतलब बाइक पूरी स्मार्ट कर दी है। यहाँ पे साइड स्टैंड की वार्निंग है, जब तक मतलब आप हटा देंगे स्टैंड वो साइड कट स्टैंड वार्निंग है, मतलब गाड़ी ऑटोमेटिकली शट हो जाएगी, बंद हो जाएगा इंजन। एन वगैरह की न्यूट्रल की मार्किंग वगैरह देख सकते हो। ABS की मार्किंग यहाँ पे दिखाई पड़ता है। इग्निशन यहाँ पे दिखाई पड़ता है, मतलब चालू वगैरह करने के लिए। यहाँ पे अभी ये गाड़ी चालू हो चुकी है। अभी गाड़ी का आवाज़ अब अगर मतलब जो थर्ड सुनते हो, गाड़ी का आवाज़ सुनते हो तो ऐसे कुछ यहाँ पे निकल के आता है। मतलब जो है वो आप रेव करते हो अगर मोटर, तो रेव करने के बाद आपको फील होता है कि ये जो आवाज़ है, मतलब जो कंपनी ने थोड़ा साइलेंट रखा है, मतलब बुलेट जैसा कोई हार्मफुल साउंड नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट करे, नॉर्मली से ऐसे आवाज़ आता है। ये जो पर्टिकुलर इंजन है वो DOHC पे चलता है, मतलब जो है वो ऑयल कूल्ड इंजन है, लिक्विड कूल्ड इंजन। आपको ड्यूक वगैरह जैसे भी कूलेंट वगैरह डालते हो उससे भी ज़रूरत नहीं। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे इंजन कूल रहने के लिए रेडिएटर की प्लेसमेंट भी कर दी है, मतलब आपका जो इंजन है वो ठंडा भी रहने वाला। क्योंकि इस पर्टिकुलर इंजन 18.17 न्यूटन मीटर का पीक और 17 जो है वो BHP छोड़ने वाला 6300 RPM में ये जो पर्टिकुलर इंजन है वो पीछे से टॉर्क आउटपुट छोड़ने के बाद जो हाई टेरेन की अगर बात करते हो या फिर कोई लोकल रास्तों की बात करते हो, अनसेटल्ड रोड की बात करते हो, तो ऐसे पर्टिकुलर जो है वो रास्तों में एक नंबर सबसे परफॉर्मेंस देने वाली ये हीरो की एक्सपल्स बाइक है। क्योंकि ये जो है वो पर्टिकुलर ऑफ रोडिंग के लिए, हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए मशहूर है। अभी सामने अगर देखते हो तो पूरा का पूरा ग्रिल
बड़ा सा आता है वाइट कलर का। यहाँ पे 4-5 कलर के ऑप्शन आपको आते हैं। टेलीस्कोप के बड़े बड़े सस्पेंशन दे रखे हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क रेट्रीब्यूटल डिस्क आप देख सकते हो, वो भी ABS के साथ। फ्रंट ABS आपको सिंगल डिस्क के साथ आपको मिलता है। एक रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है। सामने अगर देखते हो तो पूरा का पूरा जो है वो बॉडी क्लैडिंग मिल जाता है, मतलब पूरा फाइबर एस्टिक है मटेरियल, कोई ऐसा मतलब मेटल का शीट नहीं आपको मिलती। हैलोजन बल्ब नहीं है, आपको गोल लाइट लगेंगे, लेकिन हीरो की बेजिंग आप देख सकते हो, पूरा वाइट लाइट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। वाइजर्स बड़े बड़े से दे रखे हैं, मतलब पूरी की पूरी जो है वो डर्ट बाइक जो बोलते हैं, जो मतलब डेजर्ट सफारी करते हैं, जो रेगिस्तान में वगैरह चलाते हैं, उसके लिए एक ऑल टर्रेन टायर टाइप के टायर्स आते हैं। अब ये जो कंपनी दे दिए गए, ये जो है 1921 MC54S, मतलब ये जो टायर प्रोफाइल 1990 की, ये जो है ऑल टर्रेन टाइप के 80 टायर है, मतलब ये ऑल टर्रेन टायर है। उसके बाद भी आप पूरे के पूरे प्रॉपर ऑल टर्रेन टायर डलवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पीछे लेके चलता हूँ। अभी ये बाइक BS6 है, फिर भी इसको किक है, क्योंकि हीरो ने ना जाने क्यों पता नहीं, लेकिन बहुत सारे बाइक को किक दे दी गई है। यहाँ पे जो है स्टिकर फिनिशिंग के साथ लोगो आते हैं। पीछे अगर बात करते हैं, एग्जॉस्ट यहाँ पे बड़ा सा दिखाई पड़ता है। एग्जॉस्ट की मुझे जगह समझ में नहीं आई, लेकिन पीछे पिलियनिस्ट अगर बैठेगा तो यहाँ पे टच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो है वो पैडल वगैरह आपको मिलता है टच करने के लिए, पैर वगैरह। यहाँ पे पूरी की पूरी इंजन की प्लेसमेंट दिखाई पड़ती है, जो है वो नॉर्मली ऑयल्ड कोल्ड इंजन आपको सील मिलता है, कोई सील पैक वगैरह नहीं किया गया, नॉर्मली ओपन रखा है। यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो प्रोग्राम FI, मतलब जो ETFI टेक्नोलॉजी है, और इको थ्रस्ट ऑटोमेटिकली जो इंजन को शट करती है, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, वो उसको दे दी गई है। पीछे अगर बात करते हो तो यहाँ पे आपको अगेन बड़ा सा ग्रैब हैंडल मिलता है, मतलब आप कुछ सामान वामान रख सकते हो, उसके लिए आपको बकेट वगैरह रखने के लिए चांसेस है। यहाँ पे रखने के लिए उन्होंने छोटा बड़ा सा बुल गार्ड दे रखा है। वहाँ पे आपको जो है वो कार्बन फाइबर की थोड़ी सी फिनिशिंग मिलके यहाँ पे प्लास्टिक के अच्छे से पार्ट मिलते हैं, और बीच में मेटल की शीट मिलती है, मतलब भारी भरकम फील देने की कोशिश की है। पीछे अगर बात करें तो फाइबर एस्टिक अगेन आपको मटेरियल मिलता है, वही थोड़ा सा हीरो का चीप प्लास्टिक वाला। लेफ्ट और राइट के हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको, और पीछे अगर बात करते हो तो आगे और पीछे आपको फुल्ली LED सेटअप मिल जाता है लाइट का, जो आपको अगेन देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी कार्बन फाइबर फिनिशिंग कर दी गई है। अगेन जैसे मैं वॉक अराउंड अगर लेता हूँ हीरो के इम्पल्स का, तो कितने एक्सट्रीम टेरेन वो मतलब पार कर पाएगी, सोच लो। मतलब अगर इस जैसी पर्टिकुलर बाइक को स्पीड ब्रेकर भी 80 पे दौड़ाते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बनी ही इसके लिए जो है वो ऑल टर्रेन टायर्स इसीलिए डलवाए जाते हैं, क्योंकि ये जो है वो कहीं पर भी ऑफ रोडिंग करने के लिए तैयार होती है इस प्रकार की जो बाइक। यहाँ पे हीरो की है इम्पल्स, कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे 200 सीसी का इंजन आपको करीबन 100 जो है वो मतलब 18 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 6300 RPM में, और 17.30 bhp जो है वो आपको 6200 RPM में आपको ये लिक्विड कूल्ड इंजन देता है, और कम से कम जो है वो अच्छी खासी ताकत रहता है। अभी इसकी अगर जो है वो स्लिक कॉम्पिटिटर ड्यूक की है पर्टिकुलर बाइक करते हो, या फिर होंडा की अगर बाइक करते हो, तो परफॉर्मेंस वाइज और माइलेज वाइज आपको इस टाइप की बाइक में, मतलब डर्ट बाइक के शेप में हीरो ही देगा, क्योंकि हीरो ही सबसे मशहूर है अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, जो है वो फ्यूल की इफ़िशियंसी के लिए, बेहतर माइलेज के लिए। तो यहाँ पे हीरो की जो है वो इम्पल्स जो है वो इम्पल्स के बाद की हुई मैन्युफैक्चर एक्सपल्स कैसी लगी कमेंट करके बताना। अभी जो है ऑन रोड बिकती है 1,51,000 उसका मतलब 1,51,000 उसका RTO जो है वो निकल के आता है। यहाँ पे ऑन रोड कीमत उसकी 1,51,000 के करीबन पार चल जाती है। यहाँ पे है हीरो की एक्सपल्स, कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे है हीरो की एक्सपल्स, थैंक यू सो मच।